प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, क्या हमारे प्रधानमंत्री महोदय जातिवाद में विश्वास नहीं रखते हैं? ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। आप कृपया इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें। देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। प्रधानमंत्री महोदय की मंशा और इनकी काम करने के तरीके से आप खुद समझ जाएंगे। ये लंबे लंबे भाषण देते हैं कि हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये बढ़ावा देते हैं। जातियों में देश को बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं। मैं इसके उदाहरण देता हूँ आपको। अगर प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता और जातिवाद को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, तो मेरे चंद सवाल हैं। देखिए, जब देश में जातिगत जनगणना की बात की जाती है तो प्रधानमंत्री महोदय कदम पीछे खींच लेते हैं, बिल्कुल आगे आने के लिए तैयार नहीं है। जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन अब आप देखिए, प्रधानमंत्री महोदय ने ये दो उम्मीदवार घोषित किए हैं, एक राष्ट्रपति पद के लिए, एक उपराष्ट्रपति पद के लिए। इसमें इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और श्री जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। मैं इनकी किसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूँ। सब अच्छी जो हैं हैसियत हैं सारे के सारे। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री महोदय ने, इन्होंने ये द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है तो वो आदिवासी कह के बनाया है, आदिवासी कह के बनाया है। इससे पहले भी राष्ट्रपति जब बनाए थे उनको दलित कह के बनाया गया था। अगर ये जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं तो क्यों ऐसा कहा इन्होंने कि मैंने दलित को राष्ट्रपति बना दिया या आज मैंने आदिवासी को बना दिया? क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो देश के नागरिक हैं, वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं। हमें केवल व्यक्ति के अंदर काबिलियत देखनी चाहिए, जाति और धर्म नहीं। कौन इस पद की गरिमा के ऊपर खरा उतरेगा, हम उसको बनाएं। फिर प्रधानमंत्री महोदय ये देश को क्यों बता रहे हैं कि मैंने आदिवासी को बनाया है, मैंने दलित को बनाया है? क्यों? क्योंकि इनकी वोट बैंक की राजनीति है ये। इनको कोई लेना देना नहीं है कि कौन आदमी काबिल है या ज़्यादा काबिल है या कम है या बिल्कुल नहीं है। ये मकसद नहीं है। इनका मकसद है कि हम इस तरीके से बनाएं, ऐसे को उम्मीदवार बनाएं कि इनका वोट बैंक बढ़ जाए, इनकी वोट बैंक में कमी ना आए। केवल ये मकसद है। आगे व्यक्ति कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका कैरेक्टर है, इनको कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं किसी शख्सियत में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ, मैं इनके चयन के तरीके पर बात बता रहा हूँ। ये कहते हैं हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं। अब जब इनको जातिगत जनगणना के बारे में कहते हैं तो ये पैर पीछे खिसक लेते हैं। इतने अफसोस की बात है ये। अब दूसरे देखिए, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इन्होंने श्री जगदीप धनखड़ को बनाया है। श्री जगदीप धनखड़ राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं और जाट कम्युनिटी से आते हैं। अब देखिए, राजस्थान में पिछली बार इनकी सरकार थी, अब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। इनको अपनी सरकार बनानी है, एक जाट को वहाँ ले आए क्योंकि वहाँ पर वो जाट बहुल एरिया है। तो ये पूरी कंप्लीट कोशिश होती है कि हम इस तरीके से काम करें कि हमें उस जाति का, उस धर्म का, उस वर्ग का वोट बैंक में फ़ायदा मिले। ये बहुत ही गंदी सोच है। सरकार का काम होता है किसी भी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट देनी है या उसको चुनाव में उतारना है, उसका केवल ये देखें इसका जज्बा इसमें है, देश प्रेम है, वो राष्ट्रवादी है, मेहनती है, जनता के प्रति कुछ काम करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति है। ये चीज़ें देख करके उम्मीदवार बनाना चाहिए, ना कि हाँ कहीं कहीं जो हमारे जो सीटें हैं कई जगह वो जातियों में हैं, कुछ सीटें रिजर्व है SC ST की, वो अलग है, वो तो उस समाज के लिए रिजर्व है। जिस समाज के लिए, पर्टिकुलर कास्ट के लिए वो सीटें रिजर्व हैं, उसमें तो उस कास्ट को लाना ही है। लेकिन जहाँ किसी को भी बनाया जा सकता है तो प्रधानमंत्री महोदय जाति का नाम लेकर के उम्मीदवार क्यों बनाते हैं? आप द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदिवासी कह के क्यों बना रहे हैं? वो इस देश की नागरिक हैं, इस धरती पर जन्म लिया है, कई काम उन्होंने कई जगह कई जिम्मेवारियां निभाई हैं। आप लेकिन उनको ये कह के क्यों ला रहे हैं कि आदिवासी हैं वो?
ये बता के क्यों ला रहे हैं? इससे आपका इशारा क्या है? प्रधानमंत्री महोदय, इससे गंदी नीयत और कुछ हो नहीं सकती है देश को बांटने में। आपकी ये सोच इतनी नकारात्मक है। पिछली बार भी यही किया था, जब राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद जी को जब आपने बनाया, उसके भी आपने ढिढोरे पीटे थे, मैंने दलित को राष्ट्रपति बना दिया। दलित क्यों बोल रहे हैं, आदिवासी क्यों बोल रहे हैं? इंसान बोलो। हमने एक अच्छे इंसान को राष्ट्रपति बनाया है, हमने एक अच्छी महिला इंसान है, उनको अभी राष्ट्रपति हम बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से आप बोलिए। आप जाति और धर्म का पत्ता क्यों खेलते हैं? इससे आपको नाजायज़ वोट मिलेंगे, नाजायज़ वोट से आप गलत शक्ति लेकर के गलत काम करेंगे, क्योंकि 8 साल में आपने गलत ही किया है। 8 साल में अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आप गिनती कराइए। आपने गरीबों को मार दिया है, किसान को आपने मार दिया है। किसान को बर्बाद करने के लिए आप उसी दिन से तैयार थे जिस दिन सत्ता में आए थे। अभी तक आपकी काबू नहीं चली थी। आखिरी में आपने किसान के साथ नाटक किया और किसान को 1 साल से ज़्यादा यहाँ सड़कों पर बैठना पड़ा। वो तो किसान थे जो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है वो कभी डरता नहीं है, कभी किसी की परवाह नहीं करता है, कभी किसी की चिंता नहीं करता है, क्योंकि किसान बहुत ईमानदार है, मेहनती है, पूरे देश का वो पेट भरता है, पूरे देश के लिए अन्न उगाता है और विदेशों में भी भारत का अन्न जाता है, वो भी हमारे किसान का पैदा किया हुआ है। लेकिन सरकारें उस तरफ नहीं देखती हैं, सरकारें किसान के योगदान को बिल्कुल नहीं देखती हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। किसी भी वर्ग का बराबरी का ध्यान रखना सरकार का काम होता है। सरकार कभी ये ना सोचे कि ये इस जाति का है या इस धर्म का है, इसके लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, और ये फला जाति का है या फला धर्म का है जो मेरे से पर्सनल मेल खाता है, इसके लिए मैं करूँगा। ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हमारा कानून इस किस्म की कोई कानून नहीं है। ये केवल इनकी वोट बैंक की राजनीति है, जिसे बंद करना होगा। समय आ गया है कि वोट बैंक की राजनीति को हमेशा के लिए बंद करना होगा। प्रधानमंत्री महोदय नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए, अगर कल हमें उनकी कोई नीतियों के खिलाफ शिकायत है तो हम कहाँ जाएंगे? संवैधानिक एजेंसियाँ सारी इन्होंने गुलाम बना रखी हैं, वहाँ जाके इन्हीं की सुनवाई होगी, हमारी नहीं होगी। हमें केवल नीचा ही देखना पड़ेगा। तो ऐसा माहौल प्रजातंत्र के लिए बहुत ही भयानक है, बहुत ही खतरनाक है। इससे प्रजातंत्र हमारा कमज़ोर हो रहा है। प्रधानमंत्री महोदय जब आए थे सत्ता में पहली बार, ये बड़ी लंबी लंबी बातें, लंबे लंबे प्रचार करते थे पिछली सरकारों के बारे में। आज वो सब भूल गए हैं। कोई भी चीज़ आप उदाहरण लेकर देखिए, महंगाई के बारे में वो बोलते थे कि प्रधानमंत्री की इच्छा होगी तो महंगाई कैसे बढ़ जाएगी। क्या आज इनकी इच्छा कहाँ चली गई? क्यों नहीं है? उन्होंने ये भी बोला था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज क्या हो रहा है प्रधानमंत्री महोदय? क्या आपकी साख को कोई आँच नहीं आई? आज हमारा रुपया कहाँ पहुँच गया है डॉलर के मुकाबले में? कितनी शर्मनाक बात है। हम इन्होंने जितने भी बोले हैं वो जुमले साबित हुए हैं, झूठ साबित हुई हैं। कोई भी चीज़ इन्होंने मतलब सोच समझ करके ना बोला है, और करने का तो था ही नहीं, इनकी करने की तो मंशा ही नहीं थी। ये सोच के आए थे कि देश को लूटना है, क्योंकि जो आज़ादी के संघर्ष के दौरान ये जितना डैमेज करना चाह रहे थे देश को, उतना नहीं कर पाए। तो अब इन्होंने सत्ता हथिया ली और उस सत्ता के दुरुपयोग करके ये देश को कंडम कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमें इनको रोकना होगा। ये जाति में जो बांट रहे हैं, धर्म में जो बांट रहे हैं, अमीर गरीब में बांट रहे हैं, कमज़ोर और ताकतवर में बांट रहे हैं, ये बहुत ही भयानक है, देश के लिए ख़तरनाक है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक देश के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। तो मैं आप सब से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, आप सब सवाल करें सरकार से सवाल करें, क्यों आप देश को नफ़रत में झोंक रहे हो? एक दूसरे समाज में, एक दूसरे कम्युनिटी में नफ़रत क्यों फैला रहे हो? कम्युनिटी से क्या लेना देना है? हम सब इंसान हैं, हम इंसान हैं। क्यों हम इंसान के रूप पर इंसानियत को लेकर के क्यों आगे नहीं बढ़ सकते हैं? आप देखिए, सेना का माहौल है। मैं आपकी भारतीय बहादुर सेना का सिपाही रहा हूँ। सेना का माहौल है, वहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। वहाँ केवल एक ही जाति है, इंसान, और एक ही धर्म है, इंसानियत। इंसान जाति है और इंसानियत वहाँ का धर्म है। इसके अलावा हमें वहाँ कोई जातियों का पता ही नहीं है कि कौन वहाँ पर SC है, कौन ST है, कौन पंडित है, कौन जाट है, कौन क्या है। वहाँ कोई पता नहीं है। सब एक हैं, एक जगह खाते हैं, एक जगह काम करते हैं, एक जैसी जिम्मेवारियाँ हैं सबकी। सबको देश सबके अंदर देश प्रेम भरा हुआ है, कूट कूट करके। लेकिन यहाँ देखिए आप,
मतलब वो सैनिक जो देश की रक्षा कर रहा है ताकि हमारा देश मजबूती से चल सके, और यहाँ अंदर बैठे हुए जो राजनीतिज्ञ हैं वो देश को कंडम करने की साजिश कर रहे हैं, हर वक्त साजिश रचते हैं। ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। हमें इनकी साजिश को कंडम करना होगा, इनका पर्दाफाश करना होगा। बेशक कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि संवैधानिक एजेंसियाँ तमाम इनकी मुट्ठी में हैं, लेकिन 140 करोड़ लोग हैं देश में। जन संसद सबसे मजबूत है। हमें जन संसद का आह्वान करना होगा। आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए, हम जन संसद को इकट्ठा करेंगे और सरकार की जो गलत नीतियां हैं, इन नीतियों के आधार पर सरकार को उखाड़ेंगे हम, और एक अच्छी संवैधानिक सरकार बनाएंगे जिसमें ईमानदार, सच्चे, डेडिकेटेड और जो देश प्रेमी लोग हैं वही जनता के जनप्रतिनिधि बन के जाएंगे, ताकि हमारे महान शहीदों के सपनों को साकार कर सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।